इसका विवाह कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। हालांकि भागवत में इसका कोई विस्तार से कुछ नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में कथा है। होलिका कौन थी, शादी किसके साथ हुई थी, ध्यान से सुनना भैया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका बड़ी सुंदर थी। 11 महीने तक महाकाली की पूजा करी। महाकाली ने प्रकट होकर कहा वरदान मांगो। तो होलिका ने कहा छोटा सा वरदान दे दो, मेरा विवाह उसके साथ हो जो मेरे भैया को लड़ाई में पराजित कर दे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक विप्रचिति नाम का असुर जिसने शंकर भगवान की साधना करी थी और शंकर भगवान से वरदान मांगा था कि जब तक मैं होश में रहूं, सचेत रहूं, मुझे कोई मार ना सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये महाकाली की पूजा करके जंगल में कुआं की पार पे बैठी थी। वह असुर आया और जैसे ही होलिका को देखा, सुंदर तो थी, ये मोहित हो गया और बाद में बोला मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। होलिका ने कहा विवाह, बोले शर्त है क्या, जो मेरे भैया को लड़ाई में पराजित कर देगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा। तो विप्रचिति ने कहा ठीक है, तो पहले तेरे भैया को देख ले, तुझे तो बाद में देखेंगे। और ये सभा में आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, बिना आज्ञा से तू सभा में आ गया। तो उसने हंसकर कहा है साले साहब, मैं तुम्हारा बहनोई। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत है, होलिका कौन है ये, पता नहीं भैया। इसने कहा है कि हमसे शादी करेगा। हमने कहा कि हमारे भाई को पराजित कर दे, विवाह कर लूंगी, तुम इसे पराजित करो, ठीक है। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो, अगर मैं हार गया तो अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। वैसे कोई आज तक मुझसे जीता नहीं है। युद्ध हुआ, कई दिन हो गए, विप्रचिति जीत गया, हिरण्यकश्यप हार गया। शर्त अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह विप्रचिति के साथ कर दिया। विप्रचिति होलिका को दुल्हन बना के ले जा रहा था, रास्ते में जा रहा था। होलिका ने कहा आपको पता है आप हमें कैसे मिल पाए, कैसे, बोले महाकाली की पूजा करी तब मिल पाए। अच्छा, महाकाली का मंदिर पास में ही है, चलो आशीर्वाद ले आए। हाँ चलो। जैसे महाकाली के पास आकर उनके चरणों में शीश झुकाया, महाकाली प्रकट हो गई और जो जो से हंसने लगी। होलिका ने कहा माँ क्यों हंस रही हो, बोले मत पूछ। नहीं माँ बताओ ना क्यों हंसी हो। तो महाकाली ने कहा सुन, तू बड़ी खुश हो रही है ना कि तेरी शादी हो गई, लेकिन ये जोड़ी टिकाऊ नहीं है। क्यों माँ, जोड़ी टिकाऊ नहीं है, आपकी सेवा करी है तो क्या आप यही मुझे वरदान दोगी। जोड़ी टिकाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर सुंदर हो, बराबर गुणवान हो, हर चीज बराबर है, इसलिए जोड़ी टिकाऊ नहीं है। और मैं भी कह दूं भैया, जब शादी की जाए तो 19-20 का फर्क देख लेना चाहिए। अगर 19-20 का फर्क नहीं है तो जोड़ी टिकाऊ थोड़ा फर्क होना चाहिए। होलिका रोकर के बोली माँ क्या मुझे यही मिलेगा। तो महाकाली ने कहा चिंता मत कर बेटी, तूने मेरी सेवा करी है, पूजा करी है, ले ये शीतला चीर। और सुन, 2 गुण है चीर में। पहला, इसे ओढ़कर पति से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। और दूसरा गुण, इसे ओढ़कर तू अग्नि में घुस जाना, अग्नि में चली जाना, तू जल नहीं पाएगी। और सुन बेटी, ये चीर तेरे सिर पर जब तक रहेगा तुझे रड़ापा नहीं आएगा, तू विधवा नहीं होगी। और जिस दिन ये चीर सिर से नीचे गिर गया तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। ठीक है माँ। तो शीतला चीर होलिका ने महाकाली से प्राप्त किया और विप्रचिति अपने दीप लेकर के आता है। ले इधर हिरण्यकश्यप को नींद नहीं आती। क्यों, बोले दुनिया को जीता मैंने लेकिन विप्रचिति को जीत न सका। एक दिन रात्रि में तलवार लेकर के अपनी बहन को विधवा बनाने चला।
चीर जो था वो जमीन पर पड़ा था, गहरी नींद में सो रही थी होलिका। और विप्रचिति भी, उसे भी कोई होश नहीं है। हिरण्यकश्यप गया और उसने विप्रचिति के तलवार मारी और सिर और धड़ अलग अलग कर दिए। होलिका जागी, देखा भैया तलवार लेके खड़ा है और पति का धड़ और सिर अलग अलग पड़े हैं। होलिका रोकर के कहती है, भैया तू पहला भाई है जिसने बहन का यानी बहन का सुहाग उजाड़ा। पहला भाई है तू, क्या बिगाड़ा था तेरा? बोले बहन क्षमा कर, विप्रचिति मुझसे जीता, इस आग ने मुझे सोने नहीं दिया, इसलिए मैंने मार डाला। चल तू मेरे साथ चल, वहीं तेरी सेवा पूजा वहीं करवाऊंगा, चल मेरे साथ। विप्रचिति का दाह संस्कार किया और होलिका को लेके हिरण्यकश्यप आ रहा है। अब ये मन में विचार करती जा रही है कि मैंने तुम्हारा खानदान, तुम्हारा सब कुछ ना उजड़वाया तो मेरा भी नाम होलिका नहीं। जैसे सुपड़ खान ने संकल्प लिया था, क्योंकि सुपड़ खान ने एक असुर से शादी कर ली थी और वो असुर रावण का दुश्मन था। रावण ने उस असुर को मार दिया था, तो सुपड़ खान ने भी संकल्प लिया था, भैया तूने मेरे प्यार किए हुए पति को मारा है, मैं संकल्प लेती हूँ मैंने तेरी लंका ही ना उजड़वा दी तो मेरा भी नाम सुपड़ खान नहीं। अच्छा, लड़ाई कौन ने करवाई? सुपड़ खान ने। वैसे कथा आएगी और राम कथा कल और परसों आएगी, तो जो वास्तविकता क्या है वो आपको जरूर सुनाएंगे। सुपड़ खान लड़ाई, अच्छा लड़ाई सुपड़ खान ने करवाई और बाद में कहाँ चली गई जी? बाद में कोई नाम तक नहीं। खैर ये कथा आएगी, आपको बाद में श्रवण कराई जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर एक दिन हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा अपने भतीजे को, हमारे बेटे को समझा, वो दुश्मन का नाम न ले। ठीक है भैया, एकांत में समझाने लगी, जिसका तुम नाम लेते हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, क्यों नाम लेते हो? तो प्रहलाद ने कहा, बुआ भगवान ने चाचा को मारा, वो तुम्हारे दुश्मन हो गए। बुआ भगवान को दुश्मन कह रही है, जाने चाचा को संगारो है, लेकिन मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही, जाने पति तुम्हारो मारो है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बुआ, नकली फूफा तो मर गए हैं, असली फूफा की तलाश करो और भगवान को पति बनाए ले, उन फूफन पे विश्वास करो। अच्छा तू हमें उपदेश देगा? आदेश कर दिया गया। लक्काड़ों का ढेर लगा, मिट्टी का तेल डाला गया, शीतला चिरोड़ कर प्रहलाद को गोद में बिठा के उसमें यानी बैठ जाती है, आग लगा दी गई। प्रभु की लीला, ऐसी हवा आई, वो चीर जो था वो शीतला प्रहलाद से लिपट गया और कुछ ही देर में होलिका जलकर राख हो गई। और महाराज भक्त प्रहलाद हंसते हुए बाहर आए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देवता फूल बरसाने लगे हैं, रंग गुलाल बरसाने लगे, हिरण्यकश्यप के पक्ष के धूल मिट्टी कीचड़ फेंकने लगे हैं। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भैया फर्क इतना है, देवताओं के पक्ष के होली खेलते हैं रंग से, गुलाल से, फूलों से, और जो हिरण्यकश्यप के पक्ष के है ना, गांव की गंदी गंदी नाली भी साफ कर देंगे और न्यू और कहेंगे आज कीचड़ की होली है। कहाँ लिखी है? असुरों की है। देवताओं की होली फूल गुलाल रंग से होती है। अब एक खम्मा गरम करवाया, लाल बांधने ले गए, भगवान चीटी बन के आ गए। प्रहलाद समझ गए जेठ भर ली। अब हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा और कहा हम तुझे मारेंगे, बोल तेरा भगवान कहाँ है? भगवान मेरे? बोले हाँ हर जगह। जगत के कड़ कड़ में भगवान, जगत के कड़ कड़ में भगवान, वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कड़ कड़ में भगवान। हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना, हर जगह। और मेरे भगवान तो इस खम्बे में भी है। अच्छा खम्बे में? बोले हाँ।
क्रोध में आज खम्भे में गदा मारी, धड़ धड़ की आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। और देरी नहीं की, पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और ले गए जहां इसकी मौत थी। युद्ध भी किया था इसने, लेकिन भगवान के आगे क्या चले। इसने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मुझे वरदान है। क्या? बोले ना नीचे न ऊपर मर नहीं सकता। भगवान ने कहा दुष्ट, न तो नीचे है न तू ऊपर है, तू घुटनों पर है। बोले तो भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, ना बाहर ना भीतर मर नहीं सकता। देख दुष्ट, तू देहरी पर है, ना तो तू बाहर है ना तो भी नहीं मार सकते। मैं न नर से न पशु से मर नहीं सकता। तो भगवान ने कहा देख देख मेरा रूप मैं कौन हूँ, ना तो मैं नर हूँ और न मैं पशु हूँ। बोले तो भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, मैं अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता। नाखून आगे किए, जरूरत ही नहीं है। बोले दिख रहे हैं। बोले तो भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले वरदान है, 12 महीनों में भी एक भी महीना में नहीं मर सकता। तो भगवान ने कहा मूर्ख, 13वां महीना चल रहा है लौंद का। हाँ जी, तेल ही निकाल लो। बस सब वरदान से विपरीत भगवान ने नाखूनों के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मार दिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। जयकारे में दम नहीं और हम काउते। अरे भाई हिरण्यकश्यप मर रहा है, जोरदार जयकारा लगाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवता फूल बरसाने लगे, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी